विकसित भारत जी राम जी को लेकर आज के प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा हमको विलंब हुआ, उसके लिए खेद है। शायद 1 घंटे विलंब से पहुंचे हैं, एक दूसरी मीटिंग में थे और आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी, एसीएस पंचायत श्रीमती ऋचा शर्मा जी, हमारे जी राम जी के कमिश्नर और सभी बंधुओं, आप सभी का आज के इस प्रेस वार्ता में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबको मालूम है कि 1 जुलाई 2026 से हमारे देश में विकसित भारत जी राम जी योजना प्रारंभ हो चुकी है और इसके लिए हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये विकसित भारत जी राम जी केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, आधारभूत अधोसंरचना, कृषि और आजीविका को भी सशक्त बनाने का एक व्यापक योजना है। और इस योजना से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, उसका भी एक ये महत्वपूर्ण भूमिका योजना निभाएगी। और इसमें कई महत्वपूर्ण खूबियां हैं, जैसे जो भी पंजीकृत श्रमिक होंगे उनके डिमांड पर 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित होगा प्रत्येक साल में। और इसके लिए भारत सरकार ने जो वर्तमान का फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, इसके लिए राज्यांश सहित कुल 5,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसके पहले 3 महीने तक इस फाइनेंशियल ईयर में रोजगार गारंटी का भी काम चला, जिसमें 1,264 रुपये के काम 3 महीने में हुए और 1 जुलाई से ये लागू हुआ है। और अब तक 1,264 करोड़ रुपया मनरेगा का और विकसित भारत जी राम जी, ये सब मिला के कुल इस फाइनेंशियल ईयर में 6,855 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश को मिल रहा है, जो कि अभी तक ग्रामीण रोजगार और विकास के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। इसके लिए हम फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और प्रथम किस्त के रूप में हमारे प्रदेश को 1,538 करोड़ 93 लाख रुपया मिल चुका है। और इसमें एक और खूबी है कि जो नरेगा में 261 रुपये मजदूरी थी प्रतिदिन, उसको बढ़ाकर 300 रुपया किया गया है। कुल मतलब 39 रुपये की वृद्धि पर डे मजदूरी में इस योजना में हुआ है। और इसका लाभ हमारे मजदूरों को होगा। और इसमें एक और खूबी है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ और वैसे तो पूरा देश कृषि प्रधान देश है, और उनको भी अपने खेती कार्यों के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। तो साल में 2 महीने 60 दिन योजना
बंद रहेगा और उस समय हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको मजदूर मिलेंगे और उनको खेती कार्य करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक और खूबी है इस योजना में कि कुल इसमें 318 तरह के काम होंगे विकसित भारत जी राम जी में, और इसमें मुख्य 4 श्रेणियों में काम होंगे। एक तो जल सुरक्षा को बहुत प्राथमिकता दिया गया है। विकसित भारत जी राम जी में जल सुरक्षा के क्षेत्र में 107 तरह के जल संरक्षण के और संवर्धन के काम होंगे, जिसमें तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भूजल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण जैसे काम होंगे। उसी तरह से ग्रामीण अधोसंरचना के क्षेत्र में 90 तरह के काम होंगे, जिसमें सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, सामाजिक भवन, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन सेट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्ति धाम, पशु चिकित्सालय जैसा अधोसंरचना गांव में विकसित होगा। उसी तरह से गांव में आजीविका संवर्धन के लिए कुल 86 प्रकार के काम इस योजना से लिए जा सकेंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जिसमें ग्रामीण हाट बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोर, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन के लिए अधोसंरचना का विकास होगा। इसी तरह से जलवायु अनुकूल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य 35 तरह के इस योजना में लिए जा सकेंगे, जिसमें जब कभी बाढ़ की स्थिति होती है, चक्रवात, आश्रय, ड्रेनेज, तटबंध, अगर जंगल में आग लगती है तो उसके रोकथाम के लिए भी इस योजना से मतलब उपाय करने का प्रावधान है। तो इस तरह से विकसित भारत जी राम जी बहुत ही अच्छा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ये योजना है। और जैसा माननीय हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी ने कहा कि अभी हम लोग विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से 3 अभियान शुरू कर रहे हैं, 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक, मतलब स्वतंत्रता दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक। इसमें एक अभियान है मेरी बेटी मेरा अभिमान। अभियान का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। इसमें जो पूरे प्रदेश के 6,671 विद्यालय हैं, इसमें हमारी बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा और एक शौचालय का लागत होगा 4,30,000 रुपया और इसमें कुल 286.85 करोड़ इसमें खर्चा होगा। उसी तरह से पूरे प्रदेश में 6,524 मुक्ति धाम इसका भी निर्माण करेंगे और मुक्ति धाम के साथ साथ प्रतीक्षालय भी होगा, ताकि वहां लोगों को गर्मी में, बरसात में बैठने की सुविधा हो। और इस मुक्ति धाम प्लस प्रतीक्षालय के 1 यूनिट का लागत 6 लाख रुपया होगा और इस तरह से इसमें 391.44 करोड़ रुपया खर्चा होगा और 549 ऐसा जगह है जहां सिर्फ मुक्ति धाम बनाने की आवश्यकता है और वहां पर 3,32,000 के लागत से ये 549 मुक्ति धाम का निर्माण होगा, जिसमें 18.22 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और इस तरह से 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के सभी गांव में मुक्ति धाम और शेड का निर्माण हो जाएगा और हमारे सभी शासकीय स्कूलों में हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए शौचालय का निर्माण हो जाएगा। और एक अभियान कौन सा है?
हाँ, एक तीसरा अभियान है मोर गांव मोर पानी, और इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2025 में किए थे। 24 अप्रैल ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। 2025 24 अप्रैल को इसका शुभारंभ किए थे और इसके तहत 50,000 से ज्यादा जल संरक्षण के लिए काम हो चुके हैं। 50,000 अभी काम जारी है। इसमें हमारे प्रदेश के जो डिफंक्ट बोर, जो मतलब ड्राई जो हैंडपंप हैं, ऐसे 10,027 हैंडपंप का चिन्हांकन किया गया है जो अभी अनुपयोगी हैं। वहां पर सैंड फिल्टर वाटर रिचार्ज चेंबर, इसका निर्माण किया जाएगा जिससे वो फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, और ऐसे एक यूनिट में 52,000 लागत आएगा। तो मोर गांव मोर पानी, इसके माध्यम से 10,027 हमारे हैंडपंप जो ड्राई हैं, जो अनुपयोगी हैं, वो फिर से फंक्शन में आ जाएंगे और इसके माध्यम से हमारे लोगों को पानी पीने की व्यवस्था होगी। और इसमें कुल मिला के 52.14 करोड़ इसकी स्वीकृति होगी। और जैसे पहले नरेगा में काम पहले होता था और पैसे बाद में आते थे और भुगतान में देरी होती थी, लेकिन अब एडवांस में हमारे प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी का पैसा आ चुका है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के जो हमारे इसमें काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि उनको मजदूरी भुगतान के लिए किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय पर उनको मजदूरी का भुगतान होगा। और जो नरेगा का भी भुगतान बाकी था 450 करोड़ रुपया, वो भी आ चुका है और 395 करोड़ रुपया ये भुगतान हो चुका है और अभी शेष भुगतान होने जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर जो भी नरेगा का भुगतान बाकी है वो सब पूरा हो जाएगा। और अंत में मैं सभी ग्राम पंचायतों से आह्वान करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जो 3 अभियान हम लोग चला रहे हैं, इसका प्रस्ताव शीघ्र जनपद पंचायत में जमा कर दें। उनको तत्काल स्वीकृति मिल जाएगी और तत्काल वो काम करने में सफल होंगे।